हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर सीरीज जहाँ पे हम मैथ्स 9th स्टैंडर्ड मैथ्स के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं सर्कल्स वाले चैप्टर से, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। वो वाला चैप्टर अभी हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें सर्कल्स पढ़ रहे हैं तो हमें क्यों पढ़ना है वो थोड़ा जान लेते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं कोई भी मैथ्स में चीज, क्योंकि हमें वो साइंस में अप्लाई करनी होती है। जैसे कि हमारे आसपास नेचर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सर्कुलर शेप में होती है, जैसे कि हमारा मून हो गया, सन हो गया, यहाँ पे सोलर एक्लिप्स का फोटो लगाया हुआ है ना, या फिर प्लांट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, यहाँ पे रेन ड्रॉप गिर रही है तो वो भी एक सर्कुलर पैटर्न बनाती है। ट्रीज के ट्रंक के अंदर भी सर्कुलर पैटर्न्स होती है। तो ये सारी चीजें क्यों ऐसे होती है ये समझना है तो पहले हमें वो शेप के बारे में भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कल की डेफिनेशन से। तो सर्कल होता क्या है वो पहले हमें समझना है। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी हुई है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सर्कल इज द सेट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन द प्लेन। तो समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ये गिवन पॉइंट मतलब क्या, गिवन पॉइंट मतलब कि यहाँ पे ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूं ये मेरा क्या है, गिवन पॉइंट है ना। इसको हम क्या ले लेते हैं, ये वाले पॉइंट को हम गिवन पॉइंट ले लेते हैं। दिस इज आर गिवन पॉइंट। ये जो यहाँ पे बीच में जो O वाला पॉइंट है वो हमारा क्या है, गिवन पॉइंट है। अब हमें क्या करना है कि ये वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कितने पॉइंट्स है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट लूं तो ये मैं x डिस्टेंस दूर मान लेता हूं, है ना। फिर ये वाला पॉइंट भी x डिस्टेंस दूर है, ये वाला पॉइंट भी x डिस्टेंस दूर है ना। ऐसे बहुत सारे मेरे पास पॉइंट है जो ये सेंटर वाले O पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना है, x, है ना। ऐसे बहुत सारे, ये साइड भी ये सारे जो पॉइंट्स है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस दूर है। सब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट का डिस्टेंस हर जगह क्या है, सेम है, जो मैं x लेके चल रहा हूं, है ना। अब मैं ये सारे पॉइंट्स को क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं। जो इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स को मैं क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक सर्कल मिल जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल क्या है, अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट। सेट मतलब कि ग्रुप ऑफ ये सारे पॉइंट। कौन से पॉइंट, जो ये गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस दूर है। ये सारे पॉइंट जो है वो ये सेंटर वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस दूर है। तो वो सारे पॉइंट्स का सेट, सेट मतलब आप पहली बार पढ़ रहे होगे, सेट मतलब आप ग्रुप मान सकते हो अभी, है ना। ग्रुप ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट को मैं क्या कर दूं, मिला दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक सर्कल मिल जाएगा। कौन से पॉइंट, जो इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब कि जो इक्वल डिस्टेंस दूर है, कौन से, गिवन पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आया। गिवन पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये बीच वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, गिवन पॉइंट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं लोकस के ऊपर। तो लोकस क्या होता है, तो लोकस अगर मैं आपको समझाऊं तो लोकस हम मैथ्स में कब बोलते हैं, जब हम कोई भी चीज को ग्रुप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं मैथ्स में, लोकस बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट को मैं ग्रुप कर दूं, किसके पॉइंट, ये जो सर्कल मैंने बनाया उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट हो गए, मैंने तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिखा है। ऐसे तो सर्कल आप ड्रॉ करोगे तो उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे। वह सारे पॉइंट को अगर मैं ग्रुप कर दूं, एक साथ ला दूं, तो वो क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ सर्कल हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, द सेट, सेट मतलब मैंने बोला क्या, ग्रुप आप मान सकते हो। द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन is also called the locus of points that satisfy the condition। यहाँ पे जो कंडीशन लिखा हुआ है वो कंडीशन क्या है, ये ऊपर वाली जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वो हमारी क्या हो गई, कंडीशन हो गई कि ऐसे पॉइंट का ग्रुप जो इक्वल डिस्टेंस दूर है कोई एक गिवन पॉइंट। समझ में आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकस। लोकस मतलब कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, है ना, जो मिला के हमें क्या मिल जाए, सर्कल मिल जाए, है ना। तो अब ये लोकस हमने पढ़ लिया, सर्कल की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब लोकस का यूज करके हम सर्कल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है,
अ सर्कल कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। अभी जैसे मैंने बोला कि लोकस ऑफ पॉइंट मतलब कि ग्रुप ऑफ पॉइंट, है ना, कि अ सर्कल कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द लोकस ऑफ पॉइंट, ये सारे पॉइंट का लोकस मतलब ग्रुप ऑफ ऑल दिस पॉइंट दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। समझ में आया? अच्छा, ये जो गिवन पॉइंट हम बार बार जो गिवन पॉइंट लिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे मैं गिवन पॉइंट लिखा हुआ है, ये गिवन पॉइंट क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ये बार बार क्या आ रहा है, ये जो जब गिवन पॉइंट हम लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि सेंटर हम किसको बोलते हैं? सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जिससे सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है वो हर बार कैसा होगा? सेम होगा। तो बस ये जो गिवन पॉइंट है वो हमारा क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। हमें याद क्या रखना है? सर्कल जो है वो सारे पॉइंट्स को हम ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमें सर्कल मिलता है। लोकस क्या है? वो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को हम लोकस बोलते हैं। समझ में आया? ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है और डायामीटर क्या होता है वो हमें पढ़ना है। तो रेडियस क्या होगा? तो रेडियस जैसे अभी तक हमने पढ़ा, रेडियस आपको पता भी होगा, सर्कल का रेडियस क्या है, छोटे स्टैंडर्ड में आपने देखा भी होगा, है ना। यहां पे मैंने क्या किया है, एक सर्कल लिया हुआ है ना। मेरे पास एक गिवन पॉइंट होगा जिसको मैं क्या बोल दूंगा? सेंटर ऑफ द सर्कल बोल दूंगा। तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब गिवन पॉइंट से जो सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस होता है, गिवन पॉइंट से सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल से सरकमफेरेंस के डिस्टेंस को ही हम क्या बोल देते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल बोल देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस, जिसको हम स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सेंटर ऑफ द सर्कल से सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस को, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में आया? दूसरी चीज क्या है? कॉर्ड। तो कॉर्ड समझने से पहले हमें लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो लाइन क्या होता है? दिस इज लाइन, ये क्या है? हमारी लाइन है। लाइन मतलब कि वो कभी एंड नहीं होगी, यहाँ पे भी वो इनफाइनाइट तक जाएगी, ये साइड भी वो इनफाइनाइट तक जाएगी, इसीलिए हम दोनों साइड क्या करते हैं? एरो ड्रॉ करते हैं। एरो मतलब कि वो साइड इनफाइनाइट तक जाएगी, दोनों साइड एरो है मतलब कि दोनों ही साइड वो इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन। लाइन सेगमेंट मतलब कि यहाँ पे वो एंड हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ही इसका लेंथ है। समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। समझ में आया? जो एंड हो जाए ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, जिसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो कॉर्ड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमारे पास क्या है? एक सर्कल है, इसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ, सर्कल के ऊपर मैं पॉइंट ले रहा हूँ। सर्कल के ऊपर मतलब कि सरकमफेरेंस पे हमें पॉइंट लेना है। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे मैं कोई भी दो पॉइंट लेता हूं, उसको मैं क्या करूं? एक लाइन सेगमेंट से क्या कर दूं? ज्वाइन कर दूंगा। तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? कॉर्ड। सिमिलरली कोई भी पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पे भी ये दो पॉइंट भी मैं ले सकता हूँ, है ना। इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? मेरा एक कॉर्ड हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट ले लेना है और उसको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देना है, इसको मैं क्या बोल दूंगा? हमारा क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। समझ में आया? सिंपल सी चीज है। अब हम आते हैं डायमीटर के ऊपर। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, है ना। यहाँ पे मैं और एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये रहा, है ना। ये हमारा एक सर्कल हुआ। अच्छा, ये सर्कल जो है इसके ऊपर मैं यहाँ पे, ये हमारा सेंटर हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। अब ये सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा? ये अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो, है ना, सोचो, ये यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो जाएगा? तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो जाएगा? तो अगर आप दो पॉइंट ऐसे ले रहे हो, जहां से अगर आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो और वो सेंटर से पास हो जाए, है ना, दो ऐसे पॉइंट लेने हैं जहां से आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो तो वो सर्कल के सेंटर से पास हो जाए, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? डायामीटर
बोल दूंगा, है ना। ये पूरे लेंथ को मैं क्या बोल देता हूँ, डायामीटर। आप छोटे स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे कि डायामीटर जो होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो ये एक रेडियस हुआ, ये दूसरा रेडियस हुआ, ये दोनों ही रेडियस है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है ना वो डायामीटर ही होता है ना। आप पूरे सर्कल में डायामीटर ड्रॉ कर सकते हो, वो ही आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगा। इससे बड़ा कॉर्ड आप कभी ड्रॉ नहीं कर सकते सर्कल के अंदर। आप सोचोगे तो इसके अलावा कहीं भी मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो वो थोड़ा सा छोटा ही होगा। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है हमारा, डायामीटर होता है। द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाए, और इसको ही मैं क्या बोल देता हूं, डायामीटर को ही मैं क्या बोल देता हूं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोल देता हूं। ये नोट डाउन कर लेना, है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, समझ में आया, रेडियस समझ में आया, कॉर्ड समझ में आया, और डायामीटर हमें समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सिमेट्रीज ऑफ द सर्कल, कि सर्कल के अंदर क्या क्या सिमेट्री होती है। सिमेट्री आप छोटे स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, आपने लाइन सिमेट्री पढ़ी होगी, कि अगर कोई लेटर लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। सिमेट्री मतलब यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे दिखे, सेम चीजें दिखे। जैसे कि अगर मेरे पास O है तो O की लाइन सिमेट्री क्या हो जाएगी, ये वाली O की लाइन सिमेट्री हो जाएगी। बस वही चीज हमें सर्कल के लिए भी करनी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग टाइप ऑफ सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है, सबसे पहले हमारे पास आती है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री मतलब कि कोई भी चीज को